नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में, जहां आपको मिलती है आपके पसंदीदा इंडियन ड्रामाज की हर बड़ी खबर, हर नए ट्विस्ट की कहानी और आने वाले एपिसोड से जुड़ी दिलचस्प अपडेट्स सबसे आसान और मज़ेदार अंदाज में। अगर आप भी हीर, नवाब और निम्रत की इस रहस्यमयी कहानी से जुड़े हर नए राज को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी में एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, आखिरकार हीर और नवाब उस रहस्य के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जिसने अब तक सभी को उलझा कर रखा हुआ था। निम्रत की असली पहचान को लेकर जितने सवाल खड़े हुए थे, उनमें अब एक एक करके नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही एक राज सामने आता है, उसके साथ कई नए सवाल भी पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह महिला कौन थी जिसके संपर्क में निम्रत रही थी। क्या वह महिला सच में वही थी जिसके बारे में अब तक परिवार को बताया गया, या फिर किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान छिपाई थी? हीर और नवाब की तलाश अब एक ऐसे शख्स तक पहुंच चुकी है जो निम्रत की पुरानी जिंदगी के बारे में कई अहम बातें जानता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शख्स के सामने आने से ऐसा लग रहा है कि अब कहानी सिर्फ निम्रत के वर्तमान तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि उसकी पुरानी जिंदगी की वे परतें भी खुलने वाली हैं जिन्हें शायद जानबूझकर छिपाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। निम्रत की असली पहचान शनाया सिंघानिया होने की बात सामने आ रही है। यानी जिस नाम और पहचान के साथ वह अब तक सबके सामने रही, उसके पीछे एक अलग कहानी हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर निम्रत वास्तव में शनाया थी, तो फिर उसकी पहचान बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या उसने खुद अपनी पहचान बदलने का फैसला किया था, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया? और अगर किसी ने उसकी पहचान बदलवाई, तो उसका फायदा आखिर किसे होना था? यही सवाल कहानी को सीधे गुलाब की तरफ ले जाता है। गुलाब का किरदार जितना सामने से सामान्य दिखाई देता है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा रहस्य छिपे हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि गुलाब सिर्फ परिस्थितियों का हिस्सा है, लेकिन अगर अब तक सामने आए सभी संकेतों को जोड़कर देखा जाए, तो उसकी भूमिका पर शक होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि निम्रत की पहचान बदलवाने के पीछे गुलाब का कोई पुराना मकसद रहा हो। शायद उसे पता था कि निम्रत पहले से किसी और से प्यार करती थी, और अगर उसकी पुरानी पहचान सामने आ गई, तो पूरा मामला बिगड़ सकता था। इसी बीच एक रकम का जिक्र भी कहानी को और ज्यादा संदिग्ध बना देता है। जिस 1 लाख रुपए की बात सामने आई थी, वह रकम आखिर किसने दी थी? क्या वास्तव में दादी ने यह पैसा दिया था, या फिर इसके पीछे कोई और व्यक्ति था? अगर यह पैसा गुलाब की तरफ से दिया गया था, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि फिर यह सिर्फ किसी रिश्ते को बचाने या तोड़ने की बात नहीं रह जाती, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी स्थिति को पहले से प्लान किया गया था। गुलाब अगर वास्तव में इस खेल का हिस्सा थी, तो उसका मकसद क्या था? क्या वह निम्रत की शादी किसी और से करवाना चाहती थी? क्या वह किसी पुराने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी? या फिर उसके पास कोई ऐसा राज था जिसे सामने आने से रोकने के लिए उसने यह पूरा खेल रचा? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन कहानी में एक और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हीर उस शख्स के सामने दादी की तस्वीर रखती है। तस्वीर देखते ही वह शख्स साफ कर देता है कि जिस उम्रदराज महिला का वह जिक्र कर रहा था, वह दादी नहीं थी। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर वह महिला दादी नहीं थी, तो आखिर वह कौन थी? यही सवाल इस समय पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। उस शख्स के बयान के मुताबिक महिला की पहचान और उसका हुलिया जिस तरह बताया गया है,
उससे गुलाब का नाम शक के घेरे में आता है। हालांकि अभी इसे पक्की सच्चाई नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहानी के मौजूदा संकेत इसी दिशा में इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मेकर्स जानबूझकर दर्शकों को गुलाब की तरफ ले जा रहे हों, ताकि बाद में एक बिल्कुल अलग ट्विस्ट सामने आए। क्योंकि टीवी ड्रामाज में अक्सर वही किरदार सबसे ज्यादा संदिग्ध बनाया जाता है, जिसके बारे में बाद में कोई चौंकाने वाला सच सामने आता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सिर्फ गुलाब ही सवालों के घेरे में नहीं है। शनाया की जिंदगी में मौजूद अलग अलग लोगों के कनेक्शन भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि वह किसी से प्यार करती थी, दूसरी तरफ पार्टी में वह किसी और लड़के के साथ नजर आती है। अब जिस शख्स ने खुद को उसका मंगेतर बताया है, वह भी कहानी में एक नई कड़ी बनकर सामने आ चुका है। तो आखिर शनाया की जिंदगी में इतने सारे लोग क्यों थे? क्या उसके हर रिश्ते के पीछे कोई अलग राज छिपा था, या फिर किसी ने जानबूझकर उसकी कहानी को इतना उलझा दिया था कि असली सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाए? हीर और नवाब के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें अलग अलग बयानों में से सही सच पहचानना होगा। क्योंकि अगर सामने आया हुआ लड़का सच बोल रहा है, तो कहानी एक दिशा में जाएगी। लेकिन अगर वह किसी के कहने पर झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे मौजूद है। और अगर ऐसा हुआ, तो हीर और नवाब की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। सबसे ज्यादा हैरानी गुलाब के बदलते व्यवहार को देखकर होती है। अगर वाकई वह किसी पुराने प्लान का हिस्सा रही है, तो अब अचानक उसका व्यवहार इतना बदल क्यों गया? क्या उसे डर है कि उसका राज खुलने वाला है? क्या वह खुद को बचाने के लिए हीर और नवाब का विश्वास जीतने का